सिंहा मृगे ग्राम सिंह। हम शुगर हैं तो तुम भी किसी ग्राम सिंह से कम नहीं हो। अब मूर्ख व्यक्ति तो यही कहेगा शेर तो बड़ी बात है, लेकिन ग्राम सिंह किसको कहते हैं मालूम है? गांव में जो कुत्ते गलियों में घूमते हैं ना, उनको ग्राम सिंह कहते हैं। हिरणाक्ष बोले हमसे कुत्ता? आपने हमसे कुत्ता कहा? और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। एक बार तो हिरणाक्ष ने भगवान के हाथ से गदा को छोड़ दिया। देवता स्तुति करने लगे, गोविंद आप इसका उद्धार कीजिए। और देखते ही देखते मेरे प्रभु ने हिरणाक्ष को एक जोर से तमाचा मारा। बोलिए बरहा भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक ही जोर से मुष्ट का प्रहार किया, रुधिर वमन करते हुए नीचे गिर पड़ा। मोटी मोटी आंखें निकल आई, जीभ निकली हुई है। देवताओं ने कहा ना शंख बजाओ ना और पुष्पों की वर्षा करो। बोले अभी नहीं। बोले क्यों? देवता तो इसलिए आए थे जोन सी पार्टी जीत जाएगी, जीतने वाले पर पुष्पों की वर्षा कर देंगे। यही तो होता है आजकल राजनीति में। वोट किसी की दी है और जीतने के बाद में दुपट्टा किसी को पहना देते हैं। यही तो राजनीति है। बोले भगवान तो अपने अपराध को भूल जाते हैं, लेकिन ये दैत्य अपराध को नहीं भूलते। कहीं ऐसा तो नहीं अभी सांस हो, ये जीवित हो और इसको पता चल गया हमने भगवान की स्तुति की है तो फिर ये जीने नहीं देगा। और एक दैत्य आया, एक देवता आया और हिरणाक्ष के नाक पर हाथ रखकर देखने लगा। और देखते देखते उसकी बड़ाई कर रहा है। अहो इमाम को लभेत संशितम्। वाह प्रभु, ये कितना बड़ा महाभाग्यशाली है जिसके लिए तुमने इसे मारने के लिए ऐसा रूप धारण किया। भगवान बोले सुनो, ये बताओ तुम इसकी स्तुति कर रहे हो कि हमारी स्तुति कर रहे हो? इशारा कर दिया। बोले नाक में सांस नहीं है, आंख में दम नहीं है, हो गया काम। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, शंख बजने लगे, धुम दिबिया बजने लगी। बोलिए बंसी वाले की। और बड़े ही भाव से देवता स्तुति कर रहे हैं। यम योग नो योग समाधिनाम, यम योग नो योग समाधिना रहित ध्यायन्ति लिंग दशतो मुमुक्षयः तस्यैष दैत्य ऋषभा पदाहतो मुखं प्रपश्येत। देवता बड़े सुंदर भाव से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोले अब आप करते रहो स्तुति। पृथ्वी को दृष्टाओं पर दांतों पर रख करके ले जाने लगे तो पृथ्वी के मन में भी एक हिरणाक्ष उत्पन्न हो गया। भगवान बोले एक को मार के आए, दूसरा फिर उत्पन्न हो गया। हिरणाक्ष क्या है? हिरणाक्ष लोभ का प्रतीक है। जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभा वर्धन्ते लोभा। किसी भी वस्तु में एक बात बताएं, क्रोध दिखाई देता है लेकिन लोभ दिखाई नहीं देता है, पहचान नहीं सकते। तो पृथ्वी के मन में भी लोभ आ गया। देखो तो सही, थोड़ी देर के लिए मैं जल में क्या चली गई, भगवान को मेरे लिए ये रूप धारण करना पड़ा। मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ। भगवान बोले अच्छा चलो तुम्हारे भाग्य की सराहना हम ही करवाते हैं। पृथ्वी को वृंदावन के ऊपर से ले जाने लगे। सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही हैं, शीतल मंद हवा बह रही है और चारों तरफ प्रेम से सभी लोग बोल रहे हैं राधे। पृथ्वी ने कहा रुको। भगवान बोले क्या हुआ? बोले जब मैं तुम्हारे दांतों पर बैठी हुई हूं तो ये कौन सी जगह है? बोले देवी इस जगह का नाम है वृंदावन। वृंदावनम गोवर्धनम यमुनाम पुलनान जहम। ये ब्रज 84 कोश ये वृंदावन है देवी। पृथ्वी के मन में टेंशन हुई, हमसे भी हटकर कोई स्थान है क्या? पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी ने तीर्थराज प्रयाग से कहा तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया। भगवान ने सभी तीर्थ तुम्हें कर देने के लिए आते हैं। तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर और राजा हैं प्रयाग। सभी तीर्थ तुम्हें कर देने के लिए आते हैं, कभी वृंदावन तुम्हें कर देने के लिए आया? बोले नहीं। तो बोले काहे के राजा हो तुम?
प्रयाग गया, ब्रह्मा जी से बोले आपने मुझे राजा बनाया, तीर्थों का सब तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा वृंदावन है ना कभी मेरे पास नहीं आता। बोलो ना इससे हमसे क्षमा मांगेगा। भगवान बोले सुनो, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर में मनु शत्रुपा से कहा कि सृष्टि की रचना करिए। इनके गर्भ से 2 बेटे और 3 बेटियों ने जन्म लिया। देवहूति, आकृति, प्रसूति 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो 10 ऋषि उत्पन्न संकल्प से किए थे ब्रह्मा जी ने, उनमें से जो करदम जी जो थे, करदम जी का विवाह माता देवहूति से कराने के लिए कहा। नारद जी ने विवाह नहीं किया, सनत कुमार जी ने विवाह नहीं किया, करदम जी से कहा तो करदम जी भी तपस्या करने के लिए चले गए थे। लेकिन कहते होगा वही जो राम रच राखा। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में करदम जी के मन में विवाह की कामना उत्पन्न हुई। अब लेकिन कहीं किससे? अरे बुढ़ापे में ब्याह की कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो बुढ़ऊ को ब्याह करने के लिए चला है। लेकिन भक्त के हृदय में जो होता है भगवान उसे पहले समझते हैं। भगवान कौन है? जो भक्त के हृदय की बात को जान जाए वही तो भगवान है। भगवान आए, करदम जी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, हम वरदान मांगिए। बोले प्रभु कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब वरदान की क्या जरूरत है? बोले नहीं, वरदान तो मांगना पड़ेगा। आपके मन में अभी विवाह के बारे में कुछ चल रहा था, इसलिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। हम मनु महाराज को लेके आए, इनकी बेटी देवहूति से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। बोले प्रभु ये विवाह के चक्कर में अपन पढ़ना नहीं चाहते। सुनो, अगर आपने विवाह किया तो हम एडवांस में तुमको एक वरदान और देंगे। बोले आप कहते हो तो विवाह करेंगे, इच्छा तो नहीं थी। भगवान बोले मन मन माने मूड हलावे, आपकी आज्ञा को तो टाल नहीं सकते, विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। भगवान बोले क्या? बोले आपको हमारे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। भगवान बोले लो विवाह तुम्हारा होगा बेटा बनकर, ठीक है आएंगे। दोनों का विवाह हुआ। करदम जी ने कहा था जब एक बेटा हो जाएगा तभी हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे, लेकिन परमात्मा तो बड़े दयालु हैं। माता देवहूति और करदम जी दोनों का विवाह हुआ, आनंद से जीवन कटने लगा। माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं का विवाह जो संकल्प के द्वारा उत्पन्न किए हुए जो 10 ऋषि थे, उनमें करदम जी का विवाह तो देवहूति जी के साथ में हुआ है, और बाकी के 9 ऋषियों का विवाह देवहूति की कन्याओं के साथ में हुआ। और ये देवहूति की जो कन्या है कोई साधारण कन्या नहीं है, ये 9 भक्ति है। नवदा भक्ति के रूप में इनका जन्म हुआ है, और जहाँ भक्ति होती है वहां तो भगवान को आना ही पड़ता है। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। 8 अध्यायों में भगवान कपिल ने माता देवहूति का मार्गदर्शन किया। माता देवहूति ने भगवान कपिल से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि निर्विन्नाम नितराम भूमन अशनिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नधं तं प्रभो। माता देवहूति कहती है प्रभु एक निवेदन करना चाहती हूँ, इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। मेरी इंद्रियों ने मुझसे जो मांगा मैं देती गई, जो मांगा मैं देती गई, लेकिन मेरी जो इंद्रियां ये झुकने का नाम नहीं लेती। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि बंधन किसका होता है, मन का होता है कि शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? कृपया करके हमें ये बताएं। भगवान कपिल बोले माँ आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, मैं बेटा बनकर आया हूँ। लेकिन एक बात कहें, इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, केवल मैं ही पूर्ण हूँ। कि पूर्णमदा पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
कपिल भगवान कहते हैं माता इंद्रियों को देने का मतलब है जिस प्रकार अग्नि में घी डालना। इंद्रियों की पूर्ति करने का मतलब है अग्नि में घी डालने के समान। अग्नि में घी डलेगा तो क्या होगा? अग्नि और तेज हो जाएगी। इसलिए इंद्रियों को वश में करना है मैया, तो इनमें संयम रूपी कोड़े लगाने पड़ेंगे इनको वश में करने के लिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय मांगती हैं तो दो, मना नहीं है, लेकिन पहले हर वस्तु को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके दो। इंद्री कहती है रसगुल्ला खाना है तो मना किसने किया है? खिलाओ ना, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ उसके बाद में खिलाओ। आंख कहती है दृश्य देखना है, दिखाओ ना, वृंदावन की झांकियां दिखाओ, यमुना की झांकियां दिखाओ, निधवन की झांकियां दिखाओ, मना कौन करता है? और माँ आपने जो बंधन की बात कही, बंधन अगर हम सोचें कि आत्मा का बंधन है तो ये गलत है। बंधन न शरीर का होता न आत्मा का होता, बंधन अगर होता है तो वो केवल और केवल मन का होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजे। भगवान कपिल कहते माँ जब ये मन संसार में लग जाता है ना तो ये विषया आनंद में डूब जाता है, बंधन में हो जाता है, और जब ये मन ब्रह्मानंद में लग जाता है तो ये मुक्त हो जाता है। आत्मा की मुक्ति, आत्मा का बंधन सोचना तो बहुत बड़ी समझदारी नहीं, क्योंकि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णः नन्यानि शयानि नवानि देहम्। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जिस प्रकार मनुष्य स्नान के बाद में नवे वस्त्र धारण कर लेता है और पुराने वस्त्रों को उतार देता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। नैनम छन्दति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः, न चैत्यनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। भगवान कपिल कहते हैं मैया इस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये अजर है, अमर है, निरीह है, निर्विकार है, इसका कोई रूप नहीं होता, इसे अपने नेत्रों से देख नहीं सकते। शरीर का बंधन है, शरीर की मुक्ति है, ये भी सोचना गलत है। मन का ही बंधन होता है, मन की ही मुक्ति होती है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती में, कहे कबीर मन लालची यह कौंठे रतना। मन नहीं लगता, मन को छोड़कर वन में चले गए, भजन करेंगे। भाई यहाँ तो भीड़ रहती है, यहाँ पे लोग हल्ला मचाते हैं, इसलिए मन के मारे बन गए बन तज बस्ती में, कहे कबीर मन लालची यह कौन ठहरतना। वन में भी मन नहीं लगा, एकांत में बैठ के क्या करें, कोई दिखने वाला ना, देखने वाला ना, दिखाने वाला, चलो हैं।
मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। इस दुनिया में कोई भी ऐसा मीटर, ऐसा यंत्र नहीं बना जो मन की गति को नाप सके, है? एक जगह पर कवि सम्मेलन हो रहा था, बड़े बड़े कवि वहां पर आए थे। एक संत वहां पर पहुंच गए, बोले अगर आप कहो तो थोड़ा हम भी बोलें। किसी ने कहा पीले वस्त्र पहन रखे हैं, क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा? यही बोलेगा। बोले क्या? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय।